जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ा, पूरी अच्छे से पढ़ा। 2 नंबर में वो पूछता था तो उसको हमने अच्छे से खूब पढ़ लिया। जिसने भी नहीं कंप्लीट किया है वो जाके कंप्लीट कर ले। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो चलिए जानते हैं कि कार्बन की प्रकृति क्या होती है और इसको कैसे ये अबंध बनाता है। चलिए, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की द्वितीय क्षमता होती है। चलिए, अच्छी बात है कि कार्बन जो होता है, कार्बन के साथ ही परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे वह बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसका कहने का मतलब कि कार्बन खुद कार्बन से परमाणुओं के साथ अणु बना लेता है, सबसे बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं, और इस गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक अबंध वाले कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब कि जो कार्बन माइनस एक अगर बंध बना रहा है, कार्बन माइनस कार्बन और बंध कार्बन, तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक अबंध वाले कार्बन के यौगिक को यौगिक संतृप्त यौगिक कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक बोलते हैं। ये इसका मतलब ये है। आगे बढ़ाएंगे। द्वितीय अथवा तृतीय अबंध वाले कार्बन के यौगिकों असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे हो गया, जैसे दो बंध बना लिया, यहाँ पर जैसे 3 बंध बना लिया, तो इसको क्या बोलेंगे कि द्वितीय अथवा तृतीय अबंध वाले कार्बन के यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो इसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन यौगिक को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहलाते हैं। तो ये है आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है कि ये कार्बन में कार्बन के ही साथ अन्य परमाणुओं के साथ ही अबंध बनाने की द्वितीय क्षमता रखता है, और जिससे क्या होता है कि बड़ी संख्या में अणु बन जाते हैं। और जब ये बन होता है काम, तो इसको कहते हैं श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन सिंगल अबंध को क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक। अगर 2 बंध रहेगा, 3 बंध, तो उसको कहेंगे असंतृप्त यौगिक। चलिए, तो ये है आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसको शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।